प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक खामोश जंग चल रही है। एक तरफ जातियों में हिंदुओं को बांटने की राजनीति हो रही है। कोई कुर्मी वोट मांग रहा है, तो कोई निषाद वोट, तो कोई राजभर वोट, तो कोई बहुजन वोट बैंक मजबूत करने में लगा हुआ है। लेकिन इसी सियासी शोर के बीच एक भगवाधारी नेता ऐसा भी है जो जाति नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज को एकजुट करने की बात कर रहा है। नाम है योगी आदित्यनाथ। कहा जाता है जब हिंदू बढ़ता है तभी दुश्मन मजबूत होता है, और शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ लगातार सनातन और राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या योगी की हिंदू एकता की राजनीति जातीय समीकरणों पर भारी पड़ेगी 27 में? क्या यही वजह है कि योगी लगातार विरोधियों के निशाने पर हैं? और क्या योगी का बढ़ता कद किसी बड़ी सियासी बदलाव का संकेत है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त ऐसे दौर से गुजर रही है जहां एक तरफ जातीय राजनीति अपने चरम पर है। हर नेता अपनी जाति का सबसे बड़ा ठेकेदार बनने की होड़ में लगा है। कोई कुर्मी समाज की बात कर रहा है, कोई निषाद समाज की, कोई राजभर समाज की, तो कोई बहुजन राजनीति के नाम पर अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा ऐसा भी है जो जाति की नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज को एकजुट करने की बात कर रहा है। वो नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मैं पहले भी बताया हूं, और योगी आदित्यनाथ का साफ मानना है कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश कमजोर हुआ है। इतिहास उसका साक्षी है, गवाह है। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक अगर किसी ने भारत पर राज किया है तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी आपसी फूट रही है। और शायद यही वजह है कि आज योगी आदित्यनाथ जातीय राजनीति से ऊपर उठकर सनातन और राष्ट्रवाद की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी की राजनीति का केंद्र जाति नहीं बल्कि हिंदुत्व और विकास को माना जाता रहा है। जहां एक तरफ अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव जैसे नेता अपने समाज की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की एकता की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में बहुजन समाज पार्टी राजनीति करने वाले चंद्रशेखर आजाद ने बाराबंकी में बयान दिया कि बहुजन समाज को सिर्फ बहुजन को ही वोट देना चाहिए। इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या यह सामाजिक न्याय की राजनीति है या फिर समाज को और ज्यादा बांटने की रणनीति जो पहले से ही तैयार की गई है। इतना ही नहीं, अगर चंद्रशेखर आजाद की सोशल मीडिया पोस्ट देखें तो कई बार वो ईश्वर की बजाय प्रकृति से कामना करने की बात लिखते आए हैं। उनके विरोधी इसे सनातन परंपरा से दूरी बनाने की कोशिश के रूप में देखते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीय ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रही है? इसी बीच योगी आदित्यनाथ का राजस्थान दौरा भी काफी चर्चा में रहा। वीरों की धरती राजस्थान के जालोर में श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित धर्मसभा में योगी की गर्जना ने सियासी हलचल तेज कर दी। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि जब समाज बढ़ता है तभी आक्रांता हावी होते हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में जब भी आक्रमणकारी आए हैं उन्होंने सिर्फ देश की संपत्ति ही नहीं लूटी बल्कि हमारी आस्था, मंदिरों और माताओं बहनों की सुरक्षा और अस्मिता पर भी हमला किया गया। योगी ने कहा कि आक्रांता इतनी मजबूत नहीं थे जितना हम कमजोर थे, क्योंकि हम बटे हुए थे। अगर समाज एकजुट होता तो कोई भी ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती थी। योगी का यह संदेश साफ था, एकता ही सुरक्षा की गारंटी है। इसी कार्यक्रम के बाद लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते दिनों योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। राजनाथ सिंह ने कहा कि योगी एक ऐसे भगवाधारी नेता हैं जो कभी अपना रंग नहीं बदलते, क्योंकि उनका रंग केसरिया है। उनके लिए राष्ट्र और सनातन सर्वोपरि है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि पूरे दूसरे राज्यों में भी उनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। योगी के समर्थक तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर देश में योगी जैसा सख्त नेता नहीं होगा अब आने वाले भविष्य में, तो हिंदुओं की स्थिति वैसी हो सकती है जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की बताई जा रही है। हालांकि विपक्ष इस नैरेटिव से सहमत नहीं है और योगी की राजनीति को ध्रुवीकरण की राजनीति बताता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन आरोपों के बीच भी योगी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है बल्कि लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति और हिंदुत्व की राजनीति के बीच सीधा मुकाबला बनने जा रहा है 27 चुनाव के पहले? और क्या योगी आदित्यनाथ का हिंदू एकता का फार्मूला जातीय समीकरणों पर भारी पड़ेगा? और क्या योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति का और बड़ा चेहरा बन सकते हैं? फिलहाल इतना तो साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में जाति बनाम हिंदुत्व का यह संघर्ष और तेज होने वाला है। और इस संघर्ष के केंद्र में अगर कोई चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वह नाम है योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा से
धर्म राष्ट्र की बात करते रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं जब हमारा धर्म मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे, तभी राष्ट्र मजबूत होगा। और एक अच्छे और मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए सनातनियों का होना देश में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब हम बटे हैं तब तब कटे हैं। उनके इस बयान से आप कितना सहमत हैं? और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हिंदुओं को तोड़ने और बांटने की राजनीति कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप लोगों को देखना होगा, जानना होगा और उनके खिलाफ जाकर उनकी विचारधारा है उसको, गुरूर को तोड़ना भी होगा। आप योगी आदित्यनाथ के जो भाषण था, जो बातें थी, उससे कितना सहमत हैं? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।